प्राप्त करेंगे और मर जाएंगे, लेकिन हमें कोई गम नहीं, आप यहां से देश को छोड़ दो। इस तरह से उन्होंने लोगों के हर एक व्यक्ति को, जो कि किसी भी वर्ग, संप्रदाय, जाति, धर्म किसी का भी था, हर एक व्यक्ति के पास जाकर के उन्होंने एक चेतना जगाने की कोशिश की। उन्होंने सामाजिक उद्धार के कई कार्य किए, जातिगत जो भेदभाव होता था उसको मिटाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी प्रयास किए, तथा जो हरिजन वगैरह जो उस समय जो जातियां जो कि अछूत मानी जाती थी, उनके कोई भी हाथ भी टच नहीं करता था, उन लोगों को उन्होंने गले लगाया और हरिजन का नाम दिया। और यानी कि उन्होंने हर एक वो प्रयास किए जो देश को जोड़ सके। आखिरकार उन प्रयासों का परिणाम था, और क्रांतिकारियों ने भी, उन्होंने क्रांतिकारियों का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया कि जो उस समय के जो भी क्रांतिकारी थे हमेशा गांधी जी को ही आदर्श मानते थे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, राजगुरु हो, या सुभाष चंद्र बोस हो। राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। यानी कि जो भी क्रांतिकारी थे वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार उनकी एकता का परिणाम हुआ कि हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई। और उसके बाद शुरू हुआ गणतंत्र बनाने का काम, हमारा संविधान बनाने का काम, हमारे नियम बनाने का काम। और जब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बनी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो उन्होंने अपने नियम बनाने शुरू किए। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जब पूरे हुए और भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, और 26 नवंबर 1949 को उसको आत्मार्पित कर दिया गया। लेकिन 26 जनवरी 1930 से लगा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि उस समय क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, वो हमेशा से आजादी का दिन 1931, 32, 33, 34 कई सालों से 26 जनवरी को मनाते आ रही थी। इसलिए 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। उसी दिन से हम लगातार अपने देश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। तो ये इसका एक इतिहास है। अब मैं आप